हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय मैथ्स का थर्ड सेमेस्टर का अध्याय छठा, सिक्स्थ अध्याय, जिसमें हम बात करेंगे समुच्चय के बारे में। यानी आपका सेट 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 थ्योरी, ये सारी चीजें एक ही चीज है। ठीक है। आज है आपकी मैथ्स की क्लास थर्ड सेमेस्टर की। एक दो दिन गैप हो गया है। ठीक है। आराम से हम लोग अभी टाइम से हैं, आराम से क्लासेस करेंगे। आज है आपकी क्लास 17। ठीक है। जो लोग नए हैं उन लोग को मैं बता देता हूँ कि दोस्तों, डीएलएड पाठशाला पे हम लोग डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाई करवाते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही तरीके के भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको नोट्स, पीडीएफ, हर तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। हाल ही में हमने क्विज भी अपना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। राजन सीरीज का क्विज है। क्विज आप अटेंड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला डिस्कशन करके है। ठीक है। आपको डीएलएड पाठशाला पे लिंक मिल जाएगी आपको उसकी, वहां पे आप जाएंगे, आप क्विज दे सकते हैं, क्विज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बार बार देंगे तो आपको उससे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। हमने शैक्षिक मूल्यांकन सब्जेक्ट का दे दिया है, कंप्यूटर का डाल दिया है उसमें, और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन का भी हमने दे दिया है। ठीक है। और लेटेस्ट 2025 की क्यूज है, उसमें 2024 वाले में जो पूछे गए थे क्वेश्चन, वो भी सारी चीजें उसमें प्रेजेंट है। ठीक है। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पढ़ रहे हैं हम लोग समुच के बारे में। दोस्तों, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं जब चैप्टर आता है तो मैं पहले रिव्यू मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर में है क्या, वो होता क्या है, उसके बारे में थ्योरी पहले पढ़ाता हूँ। उसके बाद जाकर के हम फॉर्मूलेस पे आते हैं और फिर उसके बाद से हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो समुच समुच्चय क्या है? वस्तुओं की एक सुपरिभाषित यानी व्यवस्थित यानी वेल डिफाइंड और विशिष्ट संग्रह यानी डिस्टिंक्ट कलेक्शन को कहते हैं। ठीक है। सेट क्या होता है? अगर जैसे आप कोई भी चीज है, मान लो अंडा लेकर के आ रहे हो। ठीक है। अंडा आपने गया शॉप पे लेने के लिए, तो अंडा में एक ट्रे है। ठीक है। ट्रे में उसके 30 अंडे होते हैं, अलग अलग कॉलम में, अलग अलग मतलब चार पांच कॉलम होता है, चार पांच रो होता है। ठीक है। तो वेल डिफाइंड रहता है, तो वो एक सेट है। क्या है? सेट ऑफ एग हो गया वो। ठीक है। तो इसी तरीके से वस्तुओं को अगर पूछ ले थ्योरी में कि सेट क्या होता है, तो बोलो सेट वस्तुओं के एक सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड और विशिष्ट संग्रह यानी डिस्टिंक्ट कलेक्शन को कहते हैं। समोच्च सिद्धांत, सेट थ्योरी, गणित की एक मूलभूत शाखा है जो विभिन्न प्रकार के संबंधों और संरचनाओं यानी स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक भाषा प्रदान करती है। ठीक है। समोच्च का उपयोग गणित, कंप्यूटर विज्ञान, तर्कशास्त्र और अन्य क्षेत्रों में वस्तुओं को समूह को व्यवस्थित और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो हर जहां इसका प्रयोग होता है आपका। ठीक है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ज्यादा उसमें डीप घुसने की जरूरत नहीं है, जो हम जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उतना काफी है आपके लिए। उदाहरण, एग्जाम्पल क्या है? सम संख्याओं का समुच्चय। अब देखो, सेट ऑफ इवन नंबर होता है कि नहीं? इवन नंबर यानी सम संख्या क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे 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 करके है। तो ये आपका पूरा क्या है? ये पूरा आपका एक सेट है कि नहीं है? सेट ऑफ यानी सम संख्या का समुच्चय है। ठीक है। दूसरा उदाहरण, एक कक्षा में छात्रों का समुच्चय, यानी एक कक्षा में कितने जो छात्र हैं उनका भी समुच्चय हो सकता है। एक राम है, एक श्याम है, एक रीता है। ठीक है। इसी तरीके से सारी चीजें लोग हैं। ठीक है। समझ में आया कि नहीं बच्चों के? सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, समझ में आया? दोनों एक ही चीज होती है, उसी का हिंदी और इंग्लिश वर्ड बता दिया हमने। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। आओ आगे चलते हैं हम। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, यानी प्रमुख अवधारणाएं और शब्दावली को जानते हैं। ठीक है। जो वर्ड आएंगे, जो टर्म आएंगे, उनके बारे में पढ़ते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो पहला है समूच को निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मानी कैसे उसको उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है। तो समूच को आमतौर पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यानी जैसे A B C से दर्शाया जाता है। ठीक है। इसके अवयव यानी अवयव मतलब एलिमेंट, जो एलिमेंट है जैसे ए है, को मझले कोष्ठ यानी ये कर्सिव जो ब्रैकेट है उसमें लिखते हैं। ठीक है। उसके अंदर लिखा जाता है कर्सिव ब्रैकेट में, घुंघरेले वाले जो है मझले। ठीक है। फिर आता है आपका रेस्ट रोस्टर विधि, यानी
आपका रोस्टर मेथड, टेबुलर मेथड, इसमें समुच्चय के सभी अवयव यानी एलिमेंट को सूचीबद्ध किया जाता है। उदाहरण, जैसे आपने क्या किया है, पहले पांच प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर आपको बनाना है तो पहले पांच, ये पहले कर्ली ब्रैकेट आपने लगाया, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच हो गया। तो ये आपका क्या है, ये आपका रोस्टर मेथड है, या रोस्टर या सरडी विधि है, रोस्टर विधि है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर मेथड। इसमें एक नियम या गुण धर्म यानी प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया, इसमें तो डायरेक्ट लिख दिया नंबर सारा, एक दो तीन चार पांच डाल दिया नंबर सारा, ठीक है। तो ये आपका रोस्टर विधि हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप नियम डालते हैं, आप डायरेक्ट नंबर नहीं देते, डायरेक्ट आप डाटा नहीं देते हो, आप बता देते हो कि ये नियम है, इस तरीके का डाटा होना चाहिए, ठीक है। जो समुच्चय के सभी अवयव यानी एलिमेंट द्वारा संतुष्ट होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण क्या है, x इज इक्वल टू एक्स, और x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n है, ठीक है। और x क्या बोल रहा है, इज लेस देन 6, ठीक है। यानी x जो है, देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, सेट a है, एक सेट है, उसका नाम है a, ठीक है, बोल रहा है, ठीक है बच्चों। तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या करते हैं, जैसे ए हो गया, ये हो गया, ए सेट है, ठीक है, बोल रहा है एक्स, यानी एक्स जो है ये पहला एलिमेंट, मतलब एक्स, इसमें एक्स ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और एक्स की बात कर रहा है, ठीक है, एक्स की ये बात कर रहा है, यहाँ पे लिखा है, बोल रहा है एक्स आपका नेचुरल नंबर है, एक्स इज इक्वल टू एन, यानी एक्स आपका नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। और x जो है वो कम होना चाहिए 6 से, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात लेकर के n तक आपका ये नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। नियम क्या बोल रहा है कि x आपका नेचुरल नंबर है, यानी ये हो गया, ठीक है। और x जो है वो 6 से छोटा है, यानी 6 से छोटा क्या हो गया आपका, एक, दो, तीन, चार, पांच, आपका ये आपका नेचुरल नंबर, यानी इसी चीज को ये डाटा ना दे करके इसने यही लिख दिया कि x इज इक्वल टू n एंड x इज लेस देन 6, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है, इसको सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। समझ में आया बच्चों के नहीं। तो ये डायरेक्ट डाटा ना दे करके आपको नियम दे दिया, आप खुद निकाल लीजिए उसके हिसाब से अपना सेट, ठीक है। समझ में आया बच्चों के नहीं, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेट बिल्डर क्या होता है, ठीक है, तो आप बता दोगे ये सारी चीजें कि नहीं, बता दोगे ना। चलो आते हैं, अब समुच्चय के प्रकार देखते हैं, यानी कितने प्रकार के सेट होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट, यानी नल सेट, एम्प्टी सेट। नल को इस तरीके से, नल मतलब इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, खाली है, यानी एम्प्टी है, ठीक है, इसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। तो वह समुच्चय जिसमें कोई अव्यय यानी कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो वह सेट जिसमें आपका कोई अव्यय यानी कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसमें कोई डाटा ही नहीं है, खाली है, ठीक है, ये खाली है, कुछ है ही नहीं, तो ये आपके रिक्त समुच्चय हो गए, ठीक है। फिर आता है एकल समुच्चय, एकल यानी सिंगलटन सेट कहते हैं। सिंगलटन मतलब कि उसमें सिंगल है, सिंगल यानी मतलब क्या कि उसमें केवल एक ही एलिमेंट है, ठीक है, जैसे आपका कोई भी एक एलिमेंट है उसमें, ठीक है, जैसे आपका 1 हो गया या 5 हो गया, कुछ भी एक एलिमेंट है, केवल एक ही एलिमेंट है, उसको एकल समुच्चय यानी सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। फिर आता है परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। तो वह समुच्चय जिसमें अवयव यानी एलिमेंट की संख्या निश्चित होती है, जिसे गिना जा सकता है। परिमित मतलब उसको परिमित कर सकते हैं, यानी फाइनाइट है, यानी उसको हम गिन सकते हैं। जैसे आपका था कि फर्स्ट 5, आप क्या था, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी पहला 5 प्राकृतिक संख्या। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको गिन सकते हो, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, यानी पांच इसमें अंक है, ठीक है। तो आप गिन लिए, तो ये आपका क्या होगा, परिमित समुच्चय हो गया। अपरिमित क्या होता है, अपरिमित यानी इनफाइनाइट सेट। तो वह समूह जिसमें अवयव यानी एलिमेंट की संख्या अपरिमित हो, यानी जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। अपरिमित में आपका इनफाइनाइट यानी आप गिन ही नहीं सकते उसको। जैसे आपको बोल दिया गया कि नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर का सेट लिखो, अब कहां तक आप लिखोगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, आपको लिमिट तो बताया नहीं, तो ये एन तक जाएगा, ठीक है, एन तक जाएगा। अब एन कहाँ है, एन संख्या आपकी खत्म ही नहीं हो रही है, ठीक है, इनफाइनाइट तक है, तो आप इसको गिन नहीं सकते हो, है कि नहीं। तो ये आपकी अपरिमित संख्या हो गई। अगर ये बता देता कि 5 तक हमको या 10 तक हमको, या पहला 10 हमको बताओ, ठीक है, तो आप बता सकते थे। समझ में आया कि नहीं बच्चों, समझ में आया। आगे आते हैं, अपरिमित समुच्चय हो गया।
फिर आता उप समुच्चय यानी सबसेट। सबसेट क्या होता है? उप समुच्चय यानी किसी सेट का सेट हो। यानी यदि समुच्चय ए के सभी अवयव यानी एलिमेंट समुच्चय बी में हो, ठीक है। जैसे आपका ए है एक एलिमेंट, ठीक है, ए है। जैसे आपका मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और ये आपका ए है, ठीक है, और दूसरा आपका बी है एक, जिसमें आपका 3 है और 4 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, 3 और 4 जो है वो आपका ए में भी है और बी में भी है। यानी बी जो है, बी सेट जो है वो आपका उप समुच्चय है, सबसेट है ए का, ठीक है। यानी ए का ही एक हिस्सा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया उप समुच्चय क्या होता है, ठीक है। दूसरा आता है अधिसमुच्चय यानी सुपर सेट। तो सुपर सेट और दूसरी बात, उप समुच्चय को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, ए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको उप समुच्चय लिखते हैं। और अधिसमुच्चय को आप क्या लिखते हो? इसी को उल्टा कर देते हो, ठीक है। यदि बी एक यदि बी ए का उप समुच्चय है तो ए बी का अधिसमुच्चय, ठीक है। यही उल्टा हो गया कि इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपका बी जो था वो आपका सबसेट था ए का, मतलब उप समुच्चय था। और ए जो है आपका वो अधिसमुच्चय है। समझे? समझ में आया कि नहीं? यानी सुपर सेट है। तो एक सेट होता, एक सुपर सेट होता है, एक सबसेट होता है इसमें, ठीक है। समझ में आया बच्चों? फिर आता है आपका उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को हम कैसे लेते हैं? ऐसा उल्टा यू बना दिया हमने, ठीक है, सी बना दिया एक तरीके का। यदि ए और बी यदि ए बी का उपसमुच्चय है और ए और बी इक्वल नहीं है, तो आपका क्या होगा? उचित उपसमुच्चय होगा यानी प्रॉपर सबसेट। यानी क्या बोल रहा है, ए जैसे आया, ए जो है बी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय यानी सबसेट है। यानी ए में आपका क्या है? 1 और 3 है मान लो, और बी में आपका क्या है? बी में आपका देखो, ए आपका क्या होगा? ए आपका मान लो 1 है, 3 है, ठीक है। और एक और एलिमेंट ले लो ना, छोटा क्यों कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं इसको, 1 2 3 मान लेते हैं, ठीक है। एक हो गया, दो हो गया और तीन हो गया, आपका ए है। और सेट बी जो है वो आपका एक है और दो है, ठीक है। समझ में आया? तो क्या यहाँ पे बी जो है एक प्रॉपर सबसेट है, क्या है? एक बी जो है आपका उचित उपसमुच्चय है, ठीक है। क्या है? बी जो है आपका उपसमुच्चय है, उचित यानी प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट जो बी का है वो ए में भी है। तो बी का जो एलिमेंट एलिमेंट है यानी 1 है और 2 है, तो ये आपका ए में भी है, ठीक है। लेकिन आपका बी जो है वो ए के बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर? क्योंकि ए में आपका 3 भी है और बी में आपका 3 नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका अधिक अधिक समुच्चय हो गया, यानी सॉरी, उचित अब उपसमुच्चय हो गया, ठीक है। यानी प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है दोस्तों। काफी ज्यादा हलचल हो जा रहा है इसमें, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इतना ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन बस ये आपके नॉलेज के लिए, जिससे आपको कभी काम आए तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर आता है आपका समान समुच्चय यानी इक्वल सेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सेट भी नहीं पढ़ा ना? नहीं, प्रॉपर सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट वही पढ़ लिया है कि ए और बी बराबर नहीं है, लेकिन उसका सबसेट है, ठीक है। सामान्य समुच्चय क्या होता है? इक्वल सेट। तो ए और बी बराबर हो जाए, यदि ए और बी के अवयव यानी बिल्कुल समान हो। जैसे आपका ए आपका 1 2 3 है और बी भी आपका 1 2 3 है, तो ये क्या हो गया? ये आपका समान समुच्चय हो गया, ठीक है। समझ में आया? फिर आता है सर्व फिर आता है आपका सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? यानी यूनिवर्सल सेट यानी यू। तो वह समुच्चय जिसमें विचारधीन सभी अवयव यानी एलिमेंट सभी शामिल होते हैं, वो आपका क्या होता है? वो आपका सार्वत्रिक समुच्चय होता है यानी यूनिवर्सल, यानी हो जाता है, ठीक है। यानी सारी चीज अवयव उसमें शामिल है, सारे एलिमेंट उसमें शामिल है, ठीक है। फिर आता है विभिन्न समुच्चय यानी डिसजॉइंट सेट। तो वे समुच्चय जिसमें कोई भी सामान्य अवयव यानी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे ए है, ठीक है, ए आपका क्या है? 1 और 2 है, 3 है, ठीक है। बी क्या है? बी आपका 4 है, 5 है, ठीक है। अब इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया? ये आपका, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये आपका विभिन्न समुच्चय, ठीक है। कोई चीज कॉमन ही नहीं आ रहा है। अगर ये कॉमन, ये यहाँ यहाँ भी 5 हो जाता है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाता है, तो क्या होता है? ये आपका स्वतंत्र स्वतांत्रिक समुच्चय हो जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो सारी चीजें आपके उसमें होनी चाहिए। अगर सारी चीज है तो आपका स्वतांत्रिक समुच्चय हो गया, अगर कुछ नहीं है तो आपका विभिन्न समुच्चय हो गया, ठीक है। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया? अब आते हैं सेट ऑपरेशन की, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वही उसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये अभी तक तो आप केवल
समझ रहे थे कि कौन सी चीज क्या होती है, उसको किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेट ऑपरेशन यानी समुच्चय संक्रियाएं के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों पहला होता है संघ। संघ यानी यूनियन, इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, वह समुच्चय जिसमें ए और बी के सभी अव्यय शामिल होते हैं बिना दोहराव के। ठीक है, यानी दोहराव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी दोस्तों देखो, जैसे ए इज इक्वल टू 1 और 2 है। ठीक है, और बी इज इक्वल टू 2 और 3 है। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि संघ बनाओ, ठीक है, या सम्मिलन करो यानी यूनियन करो सेट का, दो सेट का, तो क्या होगा, ए यू, यू से यूनियन होता ना, तो यू लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, वो सारे एलिमेंट लिख देंगे लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई नंबर, तो 1 है और 2 है। ठीक है, 2 इधर भी है तो 2 तो आपका पहले लिखे थे तो 2 नहीं लिखेंगे, और 3 है आपका, तो 1 2 3 आपका संघ हो गया या सम्मिलन हो गया या यूनियन हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी। समझ में आया दोस्तों कि नहीं? ठीक है बच्चों, समझ में आया ए यूनियन बी वाला। अब आते हैं सर्वनिष्ठ यानी प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करता है, उसमें माइनस माइनस कर देते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो वह समुच्चय जिसमें केवल ए और बी के समान अवयव यानी कॉमन एलिमेंट शामिल होते हैं उसी को हम केवल लिखते हैं। यानी इसमें क्या था, A 1 2 था और बी में 2 और 3 था, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, वो 2 है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में इंटरसेक्शन यू को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे सर्वनिष्ठ में, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू केवल 2 लिख देंगे, यानी 2 जो है वो आपका केवल कॉमन है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं दोस्तों? फिर आपका अंतर आता है यानी डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस यानी ए माइनस बी, तो वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अव्यय एलिमेंट शामिल हो जो बी में नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर यदि a इज इक्वल टू 1 और 2 है, ठीक है, और b इज इक्वल टू 2 और 3 है, तो a माइनस बी क्या होगा, a में हो, a माइनस बी कह रहा है कि a में हो और b में ना हो। ठीक है, a में आपका 1 है और 2 है और b में क्या है, 2 और 3 है, तो इसमें कौन सा ए में हो आपके और बी में ना हो, तो वो कौन नंबर है, वो आपका 1 है। ठीक है, तो 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर बी माइनस ए कर देते हैं, बी माइनस ए करते हैं अगर मान लो, तो क्या होता है, मतलब बी में है और ए में नहीं, तो बी में क्या है 3 है, ए में नहीं है 3, तो आपका 3 इसका आंसर आ गया था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं डिफरेंस? समझ में आया कि नहीं? फिर आता पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसके ये क्या होता है, इसको ए इस तरीके से लिख देते हैं या फिर इस तरीके से लिख देंगे या फिर सी लिख देंगे इधर। ठीक है, तो सर्वतांत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट के अवयव यानी एलिमेंट जो समुच्चय ए में नहीं है। यानी एक तो यू जैसे है आपका, यू क्या है 1 2 3 है। ठीक है, और ए आपका क्या है 1 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो समुच्चय में है यानी यूनियन में है लेकिन ए में नहीं है। ठीक है, तो 1 के अलावा जो आपका 2 और 3 है वो आपका क्या हो गया, पूरक समुच्चय में हो गया। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं दोस्तों ये सारी चीजें? ठीक है, वेन डायग्राम जो है, वेन डायग्राम वो हम बाद में अभी आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपका डी मॉर्गन लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता रहता है कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये नियम पूरक समुच्चय की संक्रियाओं का संघ यानी यूनियन और सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन से जुड़ते हैं। ठीक है, यानी ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी क्या होता है, इसका जो कंप्लीमेंट है वो क्या होगा, ए कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है वो क्या होगा, ए कंप्लीमेंट और यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, इसी से अभी कई सारे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन का रूल है, लॉ है। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया कि नहीं? इतना अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये नोट्स हम आपको दे देंगे, आपको पढ़ने के लिए आसानी होगा। ठीक है, वेन डायग्राम जो है, वेन डायग्राम में क्या होता है, देखो समुच्चय को उनके बीच के संबंधों का आरेख यानी डायग्राम के माध्यम से दर्शाए दृश्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए वेन डायग्राम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सेट है उसी को दिखाने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक जैसे हमने रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक है, स्वतंत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट को एक हम आयात यानी रेक्टेंगल जो पूरा है यूनियन, जो पूरा आपका यूनिवर्सल सेट है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रेक्टेंगल के शेप में बनाते हैं यानी आयत के शेप में, और अन्य समुच्चय को वृत्तों यानी सर्कल या अंडाकार यानी ओवल से दर्शाया जाता है। जैसे आपका ये आपका यूनिवर्सल हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर आपका ए है, ठीक है, एक सर्किल बना देते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका ए है। ठीक है, फिर एक हम सर्किल बना देते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका बी है। ठीक है, बी सेट है। ठीक है, जैसे मान लो ए आपका क्या है, ए आपका है 1, जैसे यू जो आपका है यानी जो यूनियन है
सॉरी यूनिवर्सल जो है वो क्या है, एक से लेकर के एन तक नंबर है। मान लो ये वो एक दो तीन चार पाँच छह सात ऐसे करके नंबर है पूरा एन तक, ठीक है। जिसमें ए जो है वो क्या है, ए आपका क्या है, वन टू थ्री और फोर, ठीक है। ए आपका हो गया वन टू थ्री फोर, और बी आपका क्या हो गया, थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। समझ में आया? तो देखो ए क्या होगा, ए में आपका क्या है, ए में आपका है, एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों, ए में देखो, हाँ ए में जो है आपका, ये आपका यूनियन हो, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, यानी एक से लेकर के एन तक आपका नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर है आपका। ए क्या है, ए में आपका वन टू थ्री फोर है, यानी ए वाला ये जो सर्किल है, ये जो आधा बी में भी है, ठीक है। इसमें क्या है, वन है, टू है, थ्री है और फोर है, ठीक है। ठीक है। बी में जो है आपका वो थ्री और फोर है और फाइव और सिक्स है, ठीक है। फाइव है और सिक्स है और थ्री और फोर भी है, ये भी आपका बी है ना, बी आपका इधर भी आ रहा है, ठीक है। थ्री और फोर बी में भी आ रहा है, ठीक है। समझ में आया? यानी आपका जो, देखो अब ये क्या हो गया, थ्री और फोर जो है वो क्या है, वो आपका बीच में आ रहे हैं, दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आपको ए लिखना है तो ए वन टू थ्री फोर है, बी आपको लिखना है तो थ्री फोर फाइव सिक्स है, और यू आपका एक से लेकर के एन तक है। समझ में आया? ये इसी को क्या कहते हैं, वेन डायग्राम या वन आरेख बोलते हैं। समझ में आया बच्चों? तो सेट को दिखाने के लिए एक, अगर आपको उसको उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना, उसको दिखाना है, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। समझ में आया बच्चों की नहीं समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। समझ में आया? अब अगर समझ में आ गया है तो हम प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आपसे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि ए इज इक्वल टू एक्स, और एक्स जो है वो विषम संख्या है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, ठीक है। विषम है, लिखना भूल गया है, विषम संख्या है, एक्स है, ए इज इक्वल टू एक्स, और एक्स आपका विषम संख्या, विषम माने आपका ऑड नंबर, ठीक है। और एक्स जो है वो क्या है, और क्या बोल रहा है कि एक्स जो है वो आपका बड़ा है और बराबर हो सकता है तीन से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? इसके अलावा आपको बता रहा है कि बी जो है वो आपका दो तीन पांच छह सात आठ है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? तो पूछ रहा है बी माइनस ए क्या होगा। देखो दोस्तों, बी माइनस ए पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो दोस्तों ए चलो हम निकालते हैं कि पहले हम लिखते हैं बी में हमारे पास क्या है। तो बी में आपको तो दिया हुआ है, टू है, थ्री है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है और एट है, ठीक है। इतना नंबर है। ए में हमको क्या क्या दिया है, ए में हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है। सेट बिल्डर में क्या होता है, हमको नियम बता देता है, हमको खुद से निकालना होता है। तो बोल रहा है एक्स जो है वो विषम संख्या, यानी विषम यानी ऑड नंबर है, ठीक है। और ऑड नंबर यानी विषम संख्या कैसे होती है आपकी, एक होती है, तीन होती है, पांच होती है, सात होती है, नौ होती है, ठीक है। दस नहीं, ग्यारह होती है, ठीक है। इस तरीके से होती है, ऐसे से बढ़ती जाएगी अनगिनत तक, एन तक, ठीक है, मान लेते हैं। और बोल क्या रहा है, अभी ये ए नहीं है, ठीक है, अभी ये मत मानो। और क्या बोल रहा है, विषम संख्या, और एक्स जो है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी एक्स जो है वो तीन से बड़ा हो, तीन के बराबर हो या तीन से बड़ा हो, ठीक है। एक देखो इसमें दो साइन है, एक ऐसे है, क्या लिखा है देखो, एक ऐसे लिखा और एक ऐसे लिखा है, ये क्या है, ये आपका बड़ा, यानी एक्स जो है वो तीन से बड़ा है। और ये इक्वल का आधा, ये इक्वल ऐसे लिखते हो ना, तो इसका आधा केवल लिखा जाता है इसमें, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इस संख्या यानी तीन से, तीन की या तो बराबर हो या तीन से बड़ा हो। तो तीन से बराबर हो और तीन से बड़ा हो तो ये इतना नंबर आएगा, वन आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। यानी ए इज इक्वल टू क्या होगा, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, 11, 13, ऐसे ऐसे करते 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 जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? समझ में आया इतना कि नहीं? ए और बी हमको समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है बी माइनस ए, बी माइनस ए। हमने आपको बताया था जो नंबर पहले होता है बी माइनस ए, यानी बी में है लेकिन ए में नहीं है, ठीक है। बी माइनस ए मतलब क्या हो गया कि बी में है वो नंबर और ए में नहीं है, तो वो कौन सा नंबर है, कौन कौन सा नंबर है जो बी में आपका है लेकिन आपका ए में नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो बी में आपका है, ठीक है, बी आपका आठ ही तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको तो आप आठ ही तक लिख दो भाई, इसको ग्यारह तेरह हटाओ, नौ भी हटा दो, ठीक है। अब बोल रहा है कि वैसे ए तो आपका ऐसे से तक जाएगा, काटना नहीं है, ठीक है। लेकिन हम बता रहे हैं आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। बी में है यानी ए में नहीं है, बी में है और ए में नहीं है, तो बी में आपका क्या है, आठ है, ए में आठ है, ए में आठ नहीं है, ठीक है। आप आठ लिख दो पहले, ठीक है। फिर सात आपका सात तो है ए में, ठीक है, तो ये नहीं लिखोगे। छह, छह भी आपका नहीं है कि नहीं? छह आपका है इसमें नहीं है, तो छह लिखोगे। पांच, हमेशा आगे से स्टार्ट करते हैं लेकिन हम इधर से स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। छह हो गया, पांच, पांच आपका है, पांच तो है इसमें,
तो कोई दिक्कत नहीं है। तीन, तीन जो आपका इसमें है, तीन है। दो, दो इसमें है नहीं है, तो आपका क्या हो गया, दो छह आठ। ठीक है, दो छह आठ आपका आंसर हो गया। इसी चीज को ऐसे लिख दो, बी माइनस ए इक्वल टू, दो पहले लिख दो, छह बाद में लिख दो और आठ बाद में लिख दो, तो दो छह आठ आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों के नहीं? तो जो नंबर आपका पहले लिखा होता है और माइनस करते हैं, तो उसका मतलब कि पहला वाला नंबर में हो वो एलिमेंट, वो संख्या आपके पहले नंबर में हो, लेकिन दूसरे में ना हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बच्चों? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखो 268 आपका उत्तर आ गया। समझ में आया? ठीक है बच्चों, चला जाए आगे। आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में ये क्वेश्चन आया था, इतना आसान सवाल था इसमें कुछ कठिन? कुछ कठिन था नहीं, लिख देता हूँ, 2023 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसी के लिए पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आती रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न पे आते हैं। आ जाइए बच्चों, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि a इज इक्वल टू एक्स, यानी x एलिमेंट है, और इक्वेशन आपको दे दिया है, आपको एक समीकरण दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो करके। ठीक है, अब आप सोचते हो कि सर अभी तक तो आपने सेट में आपने सारी चीजें बताई कि नंबर वगैरह के बारे में बताया, इससे ज्यादा से ज्यादा आपने बताया कि एक नियम उसमें हो जाता है। ठीक है, सेट बिल्डर वाले में। ठीक है, लेकिन अब सर इक्वेशन, ये समीकरण क्यों क्या करने के लिए दे दिया है, अब इसका हम क्या करेंगे? तो बच्चों ये सब सवाल जो है बहुत आसान है, सेकेंड सेमेस्टर में इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है, अभी हम याद दिला देंगे आप लोगों को, तो आप कहोगे हाँ सर ये तो हमको आता ही है। बी कह रहा है बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस नाइन एक्स प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो। पूछ रहा है ए माइनस बी क्या होगा। ठीक है, ए माइनस बी पूछ रहा है। ठीक है कि नहीं? और सॉल्व करते हैं इसको दोस्तों, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है ये। पहले क्या करोगे, इक्वेशन को लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन, डबल एक्स हो गया, माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरीके को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, याद है तुम लोगों को कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, द्विघात समीकरण जो है, उसको कैसे सॉल्व करते थे हम लोग? इसको हम, ये नंबर को हम गुणा करते थे इस नंबर से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे वन है, और यहाँ पे क्या है, सेवन। ठीक है, तो सेवन, वन जा सेवन। ठीक है, यानी ये आ गया सेवन। ठीक है, एक नंबर आ गया सेवन। अब क्या करना है, आपको सिक्स एक्स को ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है, दो चीज में तोड़ना है, डिवाइड करना है। ठीक है, दो चीजों में बांटना है, दो नंबर में, जिससे आपका उसका प्रोडक्ट जो है, उसका जो गुणा है वो सेवन आ जाए। ठीक है, उसका क्या है, उसका जो गुणा है वो सेवन आ जाए। ठीक है, सिक्स को आप कैसे बांटोगे कि आपका वो, इन दोनों का गुणा, जो ए नंबर और बी नंबर, इन दोनों का जो गुणा है यानी प्रोडक्ट है, वो आपका सेवन हो जाए, और ए प्लस बी यानी दो, दो नंबर का सम जो है वो आपका सिक्स हो जाए। ठीक है, तो कैसे होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। सिक्स है, ठीक है, सिक्स को हमको तोड़ना है, तो वन सिक्स, वन इंटू सिक्स इज इक्वल टू सिक्स होता है। ठीक है, अब वन इंटू सिक्स हम करेंगे तो सिक्स होगा, यहाँ हमको चाहिए सेवन। ठीक है, टू कर लो जरा, टू इंटू थ्री, थ्री टू जा सिक्स होता है कि नहीं होता है? थ्री टू जा सिक्स तो हो गया, थ्री टू जा सिक्स हुआ, सेवन तो हो नहीं रहा है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, एक सेकेंड, सिक्स क्यों मैं कर रहा हूँ, सिक्स तो हमको जोड़ना है ना, सेवन हमको करना है ना, सेवन का हमको करना है ना। एक सेकेंड, यही तो गलती कर दिया देखो दोस्तों, हमें सेवन को मल्टीप्लाई करना है इस तरीके के सेवन आए ना, तो हम क्या करेंगे, हम वन इंटू सेवन करते हैं जरा, वन इंटू सेवन करते हैं तो क्या होता है सेवन, और सेवन प्लस वन करेंगे तो क्या होगा, सेवन प्लस वन एट हो जाएगा। ठीक है, हमको एट तो लाना नहीं है, हमको आपको सिक्स लाना है। अगर हम ये करें कि वन इंटू सेवन करते हैं तो सेवन हो जाता है, लेकिन वन प्लस सेवन हम करते हैं तो एट होता है कि नहीं? हमको लाना है सिक्स। अगर यहाँ पे हम माइनस कर देंगे दोस्तों, तो ये सिक्स आ जाएगा कि नहीं? माइनस वन प्लस सेवन कितना हो जाता है, सिक्स होता है कि नहीं? अब जाकर के यहाँ सिक्स हो जाएगा। ठीक है, और माइनस वन इंटू सेवन तब भी आपका सेवन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना दोस्तों? ठीक है, अरे माइनस सेवन वही, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि माइनस वन और सेवन में हम तोड़ेंगे प्लस सिक्स एक्स को। ठीक है, तो आइए तोड़ते हैं हम उसी नंबर में। तो कैसे तोड़ेंगे, ये समझ में आ गया कि नहीं? तोड़ना वाला कर लोगे, तोड़ने वाला समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से तब सॉल्व होगा, अगर तोड़ नहीं पाओगे आप तो नहीं हो पाएगा। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे ये चीज। ठीक है, तो अब आ जाओ, अब कुछ नहीं करना है, अब आपने एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस सिक्स एक्स को आपने तोड़ा कि
7x प्लस 7x और -1x और -7 ये है ही। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? x कॉमन लिए, एक नंबर में x प्लस 7 आ गया। ठीक है, और यहाँ से -1 कॉमन लिए, यहाँ भी x प्लस 7 आ गया। है कि नहीं है? इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 7 और दूसरी तरफ x माइनस 1 कितना आया? 0, यानी x इज इक्वल टू एक बार आएगा -7 और एक बार x आएगा 1। ठीक है, समझ में आया? यानी a इज इक्वल टू सेट में क्या है? 1 और -7 आपका है। ठीक है, समझ में आ गया कि a में क्या है? देख रहे हो किस तरीके से घुमा करके आपको डायरेक्ट ए सेट दिया नहीं है कि क्या है ए सेट में, आपको घुमा करके दिया हुआ है कि आप निकालो कि ए सेट में है क्या। ठीक है, अब आओ सेकंड वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला इक्वेशन क्या कह रहा है? आओ सेकंड वाले पे। सेकंड वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 14 इंटू 1 14। ठीक है, यानी हम ए और बी, ए इंटू बी करेंगे तो 14 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए इंटू बी करना चाहिए -7 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ए इंटू बी करने पे 14 आना चाहिए और ए प्लस बी करने पे हमको 9 आना चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से होगा दोस्तों? आओ देखते हैं। 14 लाना है हमको, 1 इंटू 14 कर सकते हैं हम लोग। तो 14 तो आ गया, पहला वाला इक्वेशन सही हो गया, लेकिन दूसरा वाला सही हो रहा है? नहीं सही हो रहा है। अरे 1 प्लस 14 15 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 7 करते हैं, 7 टू या 14 तो हो गया, और 7 और 8 एक 9 बन गया कि नहीं बन गया? 2 इंटू 7 बना कि नहीं दोस्तों? बन गया। तो अब 9 को हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर ये है, 9x को हम कैसे लिखेंगे? 7x प्लस 2x। ठीक है, 7x, ये 14 है ना, तो यहाँ पे कोई भी रख लो, 7x रख लो, 2x रख लो। ठीक है, 2x रख लो, 2x प्लस 7x। ठीक है, ठीक है, 7 8 9x प्लस 14 रख दो इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू, x बाहर लोगे तो x प्लस कितना हुआ? 2 आया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 7 बाहर करोगे तो x प्लस 7 टू जा 14 इज इक्वल टू 0। आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों? यानी x प्लस 2 और x प्लस 7 बना कि नहीं बना दोस्तों? इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू एक बार आ जाएगा आपका -2 और एक बार आ जाएगा x इज इक्वल टू -7। आ गया कि नहीं आया? यानी दोस्तों बी जो सेट है उसमें क्या है? -2 है और -7 है। ठीक है, पूछा क्या क्वेश्चन में? अब जा करके यहाँ क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है आपका। ठीक है, अभी तक तो खाली बकवास हो रहा था। अब पूछ रहा ए माइनस बी क्या होगा, यानी ए में है, ए माइनस बी मतलब ए में है और बी में नहीं है। तो कौन सा नंबर ए में है और बी में नहीं है? ए में आपका क्या है? 1 है, 1 बी में है नहीं है, तो 1 आ गया। -7, -7 ए में है, बी में है, हाँ है, यानी आपका 1 केवल आंसर आ गया। ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या ए माइनस बी आपका सिंगलटन सेट है, यानी केवल एक ही एलिमेंट है इसमें। देखो क्या आया आंसर, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया? इस तरीके का क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं? देखो एक ही क्वेश्चन में आपको दो दो चीजें करवा दी आपको मेहनत। एक तो पिछले साल का आपको वो करवा दिया, पिछले सेमेस्टर का, कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो मेहनत, और दूसरे ही आपको ये मेहनत करवा दिया। ठीक है, हाँ, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया बच्चों समुच्चय के बारे में? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, कोई डाउट रहा करे तो पूछा करिए, हम आपको डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, और फिर आगे बढ़ते हैं हम। नहीं समझ में आया करे तो पूछा करो। आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके पूछ सकते हो, आप यूट्यूब के कमेंट्स में जा करके पूछ सकते हो, आप हमारे इंस्टाग्राम पे जा करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, सीक्रेट में अगर आपसे आपको पूछना है कुछ तो वहां पे आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए दोस्तों। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कि यदि यदि x और y वो समुच्चय हैं, x और y वो समुच्चय हैं, यानी दो समुच्चय हैं, यानी दो सेट है, एक x है और एक y है, तो पूछ रहा है x इंटरसेक्शन, ये वाला क्या है? इंटरसेक्शन, यानी x इंटरसेक्शन x यूनियन y का मान बराबर क्या होगा? ठीक है, समझे? यानी x एक कुछ सेट है, ठीक है, y आपका कुछ सेट है। पूछ रहा है पहले आप x यूनियन y निकालिए। ठीक है, फिर आप इसका x से कॉमन निकाल दीजिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? एग्जाम्पल देते हैं आपको। लेट सपोज एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए क्वेश्चन के क्या कह रहा है। ठीक है, x मान लो कि आपका 1 और 2 है। ठीक है, क्या है? 1 और 2 है। y आपका 3 और 4 है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मान लो कि x, पहले हम ये वाला निकालें, x यूनियन y।
पहले ये अंदर ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा ना, तो एक्स यूनियन वाई। यूनियन क्या होता है? यूनियन क्या होता है दोस्तों, हमने अभी यहाँ पढ़ा था, आपको हमने बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यूनियन क्या होता है, कहाँ गया, हाँ, संघ यानी सम्मिलन यानी यूनियन, वो समुच्चय जिसमें ए और बी के सभी अव्यय हैं शामिल होते हैं, ठीक है। यानी जो आपका ए में है जैसे वन टू आ गया, और बी में जो आपका है थ्री, वो भी आ गया, ठीक है। रिपीट नहीं करना है आपको, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? तो आओ वही चीज करते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया दोस्तों, हाँ ये है, ठीक है। तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा, वन टू और थ्री और फोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, सारे नंबर आ गए, कोई रिपीट हो नहीं रहा है। फिर अब बोल रहा है कि एक्स इंटरसेक्शन कर दो इसका, अब इस नंबर से एक्स का इंटरसेक्शन कर दो, यानी ये कितना होगा एक्स इंटरसेक्शन क्या होता है, आइए इंटरसेक्शन भी हम याद दिला देते हैं आप लोगों को। इंटरसेक्शन क्या पढ़े थे हम लोग, इंटरसेक्शन, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ, ठीक है, यानी प्रतिच्छेदन। क्या होता है, वह समुच्चय जिसमें केवल ए और बी के समान अवयव यानी कॉमन एलिमेंट शामिल होते हैं, यानी वन टू है और टू और थ्री है, तो इसमें क्या हुआ, टू आपका कॉमन हो गया, उसी को हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वन टू थ्री फोर है आपका ये नंबर, और एक एक्स बोल रहा है, एक्स से इंटरसेक्शन कर रहा है ना, तो एक्स एक ये नंबर है, ठीक है, ये वन टू। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है बताइए, वन टू और वन टू थ्री फोर में क्या कॉमन है, वन टू कॉमन है, क्या कॉमन है, वन टू, समझ में आया कि नहीं? वन टू कॉमन है, थ्री फोर तो कॉमन है नहीं, इसका मतलब एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई का आंसर क्या होगा, वन टू आ गया। यानी ये क्या वन टू क्या आ रहा है, ये एक्स ही तो आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, वन टू जो है वो एक्स ही तो आ रहा है, वन टू की इसकी वैल्यू क्या है, वन टू है, और वन टू किस में था, एक्स था, यानी आपका क्या आ गया यहाँ पे, एक्स आ गया बच्चों, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल लेकर के, उदाहरण लेकर के सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा। देखो किस तरीके से सॉल्व किया है। सबसे पहले एक्स यूनियन वाई का अर्थ है कि एक्स और वाई के सभी अवयव यानी एलिमेंट एक साथ। उदाहरण ले लिया, एक्स वन टू है, वाई टू थ्री है, एक्स यूनियन वाई क्या हो गया, वन टू थ्री, ठीक है। अब इंटरसेक्शन ज्ञात करें, जिसका अर्थ है एक्स और एक्स यूनियन वाई के समान अवयव यानी कॉमन एलिमेंट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो कॉमन एलिमेंट वाली जो प्रॉपर्टी लग रही है उसके हिसाब से आपका आंसर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, कर लोगे कि नहीं? और कुछ नहीं करना था, बस इतनी ही करना था इसमें। समझ में आया बच्चों, कर लोगे अब इस तरीके का क्वेश्चन के नहीं? फालतू चीज मत लिखना, ठीक है, जो चीज हमने बताया उसी तरीके से बस वैसे ही सॉल्व होगा और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यू, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट होता है ना, मतलब जो ये जो जिसको हम रेक्टेंगल में लिखते हैं, याद है, यू हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये दो दो सेट होते हैं, ठीक है। तो यू बोल रहा है आपको, ये हटाओ, यू बोल रहा है आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है, ठीक है। ए आपको बोल रहा है टू फोर सिक्स सेवन एट है, तो बोल रहा है ए डैश यानी ए कंप्लीमेंट। याद रखो दोस्तों, ए कंप्लीमेंट या तो ऐसे लिखा रहेगा, या तो ए ऐसे लिखा रहेगा ए कंप्लीमेंट, या फिर ए ऐसे लिखा रहेगा ए कंप्लीमेंट, ठीक है। ये तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया दोस्तों, चलो फिर आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है यू आपको दे दिया वन टू थ्री, ए दे दिया और ए कंप्लीमेंट का मतलब कि यू में है, यू में है वो नंबर लेकिन ए में नहीं है, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा, ए कंप्लीमेंट मतलब एक तरीके से कह सकते हो यू माइनस ए, ठीक है, मतलब यू में है और ए में नहीं है, तो वो नंबर कौन सा होगा जो ए यू में है और ए में नहीं है, टू आपका, वन, वन नहीं है ए में तो वन आ गया, ठीक है। दो, दो आपका है, तीन, तीन नहीं है, ठीक है, तो तीन लिख दिए, चार, चार आपका है, पांच, पांच नहीं है, पांच लिख दिए, छह, छह भी है आपका, सात, सात भी है, आठ, आठ भी है, ठीक है। तो एक तीन पांच आपका आंसर आ गया। अब आप देख रहे हो दोस्तों, इसमें तो है ही नहीं एक तीन पांच, ठीक है। पहला ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ये एक ऑप्शन है, ऐसा मत कर देना कि आपने डाल दिया आंसर सीधे के, इसमें तो सर एक तीन पांच है ही नहीं, है ऑप्शन में एक तीन पांच है ही नहीं, तो इसका मतलब इन नन ऑफ दीज होगा, गलत कर देना, हो जाएगा ये, ऐसे कर दोगे, ठीक है। अभी आपको सॉल्व करना है, आपको ने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया लेकिन आपको ऑप्शन भी सॉल्व करना कि ऑप्शन में क्या कह रहा है। तो ऑप्शन में कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे हट गया, ठीक है, लिखा नहीं है इसने, एक्स, एक्स इज, क्या बोल रहा है, एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, एक्स क्या है, एक ऑड नंबर, पहला ऑप्शन है ऑड नंबर, ठीक है, एक्स एक ऑड नंबर है, और और
और x जो है वो क्या है, x जो है वो आपका लेस देन 8 है, यानी 8 से छोटा है। तो ऑड नंबर प्लस 8 से छोटा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ऑड नंबर हो गया। ऑड आपका 1 भी है, ठीक है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, ठीक है, 9 भी है, सॉरी 8 से छोटा होना चाहिए ना, तो 7, 1 3 5 7 बच गया, 7 की वजह से बच गया ये नंबर, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, x इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा ही सम संख्या है, सम क्या, सम है यानी इवन है, ठीक है, ये सम है दूसरा वाला, ठीक है, यानी इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो है ही नहीं, ये नंबर तो पहले ही काट दो, ठीक है। तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा वाला कह रहा है एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स एक है, विषम संख्या यानी ऑड संख्या, तो ये हो सकता है, ठीक है, ऑड ऑड है, ठीक है, ये पहले वाले का ये भी है, लेकिन एक्स जो है वो 7 से छोटा होना चाहिए, यानी 1 3 और 5 होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 7 से छोटा होना चाहिए, तो 1 3 5 ये आंसर आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, देखो सी ऑप्शन हो गया। अभी लोग ऐसे सोचते हैं कि 1 3 5 आया है, यहाँ तो कुछ ऐसे लिखा ही नहीं है, फॉर्मूले में दे दिया, तो इसका मतलब ये होगा, गलत हो जाता नंबर, आपको पूरा नंबर कट जाता उसमें, समझे। तो आपका तीसरा वाला आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों के नहीं, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए तुरंत। कर लोगे बच्चों के नहीं, कर लोगे ना, कर लोगे तो आगे चला जाए। आओ फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लिख लेना आप लोग, हाँ रुक जाओ एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिख देते हैं ना, ये ऑड लिखा हुआ है, ये इवन लिखा है, ठीक है, और ये फिर ऑड लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आया। अब पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखो लिखा ही नहीं है, मेरे लिए लिखने के लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है, चलो बताते हैं। बोल रहा है कि यदि समष्टीय समुच्चय यानी यू जो है, यानी यूनिवर्सल जो है, ठीक है, यूनिवर्सल जो है वो क्या बोल रहा है, वो दे दिया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बोल रहा है बी जो है आपका वो 6 7 8 है, बी क्या है, बी जो है आपका वो 6 है, 7 है और 8 है, ठीक है, समझ में आया। बोल रहा है ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी भी आपको दे दिया, बताओ सब कुछ दे दिया, और क्या लेके जाओगे यार, सब कुछ आपको, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो पूछ रहा है अब बताओ हमको, एक सेट दे दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसका यही नहीं रहने से भी पेट नहीं भरेगा, इसका कंप्लीमेंट चाहिए उसको भाई, पूछ रहा है ये निकाल के बताओ हमको, दम है तो ये निकाल करके बताइए, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया, बी दे दिया आपको, बी क्या है, ए यूनियन बी दे दिया, और पूछ रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल दीजिए और उसका कंप्लीमेंट निकाल दीजिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया दोस्तों कि नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। चलो दोस्तों, ए यूनियन बी दिया है, ठीक है, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट आपके इसमें हैं, ए यूनियन बी में, ठीक है। बी आपको दे दिया तो ए निकाल लोगे कि नहीं होगा, अरे भाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें से हम बी का एलिमेंट माइनस कर दें, 1 2 3 4 5 और 6 में से हम बी का एलिमेंट माइनस कर दें, माने 6 7 और 8 माइनस कर दें, तो हमको आ जाएगा कि नहीं, यानी ये कितना आया, ए माइनस बी, इसका मतलब इसमें से ये माइनस होगा, मतलब क्या, मतलब कि इसमें है ये नंबर, इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है, तो कौन कौन सा नंबर इसमें है, 1 उसमें नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, नहीं है, ठीक है, 6 6 है, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 आपका क्या होगा, ए आ गया, ए आ गया कि नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, गलत क्यों है क्वेश्चन, आइए बताता हूँ आप लोगों को। गलत इसलिए है दोस्तों कि देखो, ए यूनियन बी बोला है, बोला है ए यूनियन बी, आपको पहले दे दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है, और बी जो आपको दे दिया वो 6 7 8 दे दिया है, ठीक है। तो ए जो होगा आपका, ए आपका ए यूनियन बी, ए माइनस ए, मतलब इसमें इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 होगा। अगर आप देखोगे दोस्तों, ए नंबर जो है, ए आपका कुछ भी होता, ठीक है, ये आपका कुछ भी होता, लेट सपोज कुछ भी होता नंबर एक्स ही मान लो, और बी आपका 6 7 8 है, तो ए यूनियन बी में 7 और 8 भी तो होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 6 ही तक है, 7 8 कहाँ गया, 7 8 खा गया क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज किया हुआ है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो पहले तो आपका ये क्वेश्चन गलत है। अब दूसरी बात, मान लो कि क्वेश्चन चलो आपका बस पार्ट टाइम के लिए आपका ए यूनियन बी दिया गया है, उसके बाद का नहीं दिया गया है, ठीक है।
मान लेते हैं कि इस तरीके से भी सही है, ठीक है। तो ए आपका क्या आया, ए ये आ गया। तो हम फिर से एक यूनियन बी अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ए दो तीन चार पांच और ये छह सात आठ, ठीक है, छह सात और आठ। हो गया कि नहीं हो गया। हमसे और क्या कहा, यूनियन सी भी कहा, सी हमको दिया नहीं है, इसका मतलब सी जो है वो आपका नल सेट है यानी एम्प्टी सेट है। सी क्या है, सी में कुछ वैल्यू ही नहीं है, एम्प्टी है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, नल है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, सेम होगा। जब कुछ है ही नहीं तो क्या ऐड होगा, कुछ नहीं होगा। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, ठीक है। समझ में आया। यू आपका क्या था दोस्तों, यू आपका था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट और नाइन, ठीक है। पूछा हमसे क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी का कंप्लीमेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट मतलब यानी इसका उल्टा कर दो, ठीक है, यानी जो नंबर यूनियन में है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो वन आपका इसमें यूनियन में है, टू भी है, थ्री भी है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन आपका इसमें नहीं है, यूनियन में है लेकिन इसमें नहीं है, यानी इसका आंसर क्या आ गया, नाइन आ गया। समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। पहले तो आपका वो वहां पे गलत था टेम्परेरी के लिए, लेकिन अगर उसको टेम्परेरी मान करके ए यूनियन बी सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका नाइन। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं। कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन, कर लोगे तो लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन पे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेन बदलते हैं, बहुत ज्यादा ब्लू ब्लू हो गया, ठीक है। छठा क्वेश्चन कह रहा है, एक आपको चित्र दे दिया, ठीक है, चित्र दे दिया, चित्र से भी आप क्वेश्चन को, रेक्टेंगल है, ठीक है, ये ऐसे नहीं है सीधा सीधा आपका रेक्टेंगल है, ऐसे है, ठीक है। हमने टेढ़ा बना दिया गलती से, ये मिटाओ इसको पहले। बोल रहा है ये आपका यू है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक्स है, ठीक है। दूसरा सर्कल ये है, ये बोल रहा है ये वाई है। फिर कह रहा है एक ये चीज है, क्या बोलते हैं, ये ब्लू लाओ यहाँ पे, ब्लू नहीं ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो ग्रीन वाला एरिया है वो है क्या, ठीक है, वो क्या है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिया है वाई माइनस एक्स, दूसरा है एक्स माइनस वाई, तीसरा है एक्स माइनस वाई और चौथा है एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, समझ में आया। देखो यहाँ पे है ना ये डायग्राम, डायग्राम नहीं बनाया है यहाँ पे, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका यू है, एक ये सर्किल है और एक ये सर्किल, ठीक है। और ये आपको रंग दे दिया है। याद रखो वो कॉमन वाला नहीं कर रहा है, ठीक है, कॉमन वाला उसने नहीं किया है। ये बोल दिया आपका एक एक्स है और एक आपका वाई है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, वाई माइनस, पहला ऑप्शन दे रहा है वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स का मतलब क्या होता है कि वाई में है, वाई में है आपका और एक्स में नहीं है, ठीक है। वाई में है आपका, एक्स वाई में वो भी आधा है, पूरा नहीं है। देखो वाई में ये थोड़ा सा गैप छोड़ दिया ना, एक्स में तो नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन वाई भी पूरा तरीके से ये कवर नहीं किया है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही होगा कि गलत होगा, बताओ 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 बताओ। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, आपको सिखाना भी तो है। एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब क्या हुआ, यानी जो कॉमन है, कॉमन है होता है ना इंटरसेक्शन, यानी जो जो बार बार रिपीट हो रहा है उसी को हम लिख देते हैं। और जो रिपीट होता है वो आपका बीच वाले में हिस्से में आता है, इसमें आता है कि नहीं। तो ये तो आपका नहीं है, गलत है, ठीक है। एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या होता है, एक्स यूनियन वाई मतलब कि सारे नंबर को डाल दो, ठीक है, सारे नंबर को, यानी एक्स ये पूरा डाल दो, वाई भी पूरा डाल दो, ठीक है। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। एक्स माइनस वाई का मतलब क्या हुआ कि एक्स में है और वाई में नहीं है, ठीक है, यानी एक्स में है यानी ये नंबर, और वाई में नहीं है यानी ये नहीं काउंट होगा, तो ये भी गलत, ठीक है। बचा क्या, वाई माइनस एक्स, यानी वाई में है, ठीक है, वाई में तो है ही और एक्स में नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर आपका ये एक्स में, मतलब वाई में से आपका एक्स माइनस कर दो, ठीक है। तो वाई में से एक्स माइनस कर दो तो ये एक्स माइनस का हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, यही हिस्सा, यानी ये आपका सही उत्तर है, वाई माइनस एक्स। समझ में आया बच्चों। आपको वो बाकी सब ऑप्शन क्या होता है उसको समझाने के लिए आपको स्टार्टिंग सॉरी एंड से लेकर के इसको लास्ट से आपको समझाया हूँ, जैसे सारा आंसर कवर हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। देखो यही ये भी लिखा हुआ है कि x माइनस वाई का अर्थ क्या है कि x के वे अव्यय जो y में नहीं है, x में है और y में नहीं है, ठीक है। y माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि y में है और x y के वे अव्यय जो x में नहीं है, ठीक है।
एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई के सभी अव्यय हो गए। और एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब क्या हो, सामान्य अव्यय, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? कर लोगे कि नहीं? कर लोगे ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ आज की क्लास का, क्योंकि क्लास आपकी 1 घंटे की होने वाली है लगभग लगभग, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, एक लास्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए इज इक्वल टू 2 4 5 8, ठीक है। ए आपको दे दिया, जुकाम हो गया सर, 2 4 5 8, ठीक है। बी आपको बोल दिया 4 और 9, ठीक है कि नहीं। बोल रहा है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। निकाल लो। निकाल लोगे कि नहीं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला। तो कॉमन क्या है, 4 है और 9 तो है ही नहीं, बचा क्या, 4। निकल गया कि नहीं दोस्तों? आ गया कि नहीं? क्या आंसर आया, 4 आ गया आंसर। समझ में आया बच्चों की नहीं, समझ में आ गया ना? और करोगे इस तरीके का क्वेश्चन? चलो अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। दो 2 से 3 क्लास, 2 और क्लास लगेगी आपका, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। फिर उसके बाद से हम लोग बीज गणितीय व्यंजकों की एक पारी तथा द्वीप दिए व्यंजकों से भाग वगैरह हम पढ़ाएंगे, मतलब बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। तो आगे वाली क्लास आपकी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और क्विज वगैरह करने के लिए टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है क्विज वाला, उसमें आप जाकर के इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।